और बाज़ार हमेशा एक चढ़ता धीरे धीरे है और गिरता बहुत धड़ाम से है। तो कहा जाता है बाज़ार के बारे में कि सीढ़ियों से चढ़ता है और लिफ्ट से उतरता है। चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी हो, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो, कुछ टाइम वो अच्छा करती है और बाद में कुछ टाइम वो ख़राब करती है। एक साइकिल की तरह से चलता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी फंड की परफॉर्मेंस के लिए उसका फंड मैनेजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो अगर किसी फंड का फंड मैनेजर बदल रहा है तो आपको सतर्क ज़रूर हो जाना चाहिए। निवेशकों को अपना निवेश ज़रूर बेचना चाहिए। अगर आपकी ज़रूरत, आप किसी उद्देश्य से निवेश कर रहे थे और पैसा बढ़ के उतना हो गया, आप एक गाड़ी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे और आप सोच रहे थे अगले 5 साल में ये पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो आप खरीदेंगे, और ये 2.5 साल में हो गया, तो तुरंत पैसा निकालिए और गाड़ी खरीद लीजिए। इससे बढ़िया कुछ कोई चीज़ नहीं होगा कि आप किसी उद्देश्य के लिए कर रहे हैं और वो उद्देश्य पूरा हो जाता है। कई बार आप दूसरा कारण जिस वजह से आपको अपना निवेश बेचना चाहिए, इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड बेचना चाहिए, कि आपने उम्मीद की थी कि ये इन्वेस्टमेंट ऐसे काम करेगा, इस तरह से चलाया जाएगा और इससे आपका कुछ एक्सपेक्टेशन था, वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हो रहा है। ये फंड अब वैसे नहीं चल रहा है जैसे आपकी उम्मीद थी, जैसे कई सालों तक चल रहा था जब आप इसका चुनाव कर रहे थे। तीसरा कारण जिस समय आपको अपना निवेश ज़रूर निकाल लेना चाहिए कि आपकी ज़रूरत बदल गई है। आप सोच रहे थे कि आप 10-15 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्थिति ऐसी बदली है, नौकरी में कुछ बदलाव हुआ है, आपका पर्सनल सर्कमस्टांसेस ऐसा बदला है कि आपको इस पैसे की ज़रूरत, अब आप 15 साल के लिए नहीं सोच सकते। इस पैसे की ज़रूरत आपको 2-3 साल के बाद आएगी। आपकी आमदनी बंद हो गई है, ज़रूर आप अपना पैसा निकाल लीजिए और वहाँ पे आप इसको नए तरीके से देखिए कि आपका पैसा उचित तरीके से कहाँ पे लगा होगा। और एक चौथा कारण है जिस वजह से आपको अपना पैसा निकालना चाहिए या थोड़ा फेरबदल करना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए पूरी तरह से, कि आप रीबैलेंस करना चाहते हैं। अचानक इक्विटी मार्केट बहुत बढ़ गया, आपने सोचा था कि आपका पैसा, आधा पैसा इक्विटी में लगा रहेगा, आधा पैसा डेट में लगा रहेगा, और इक्विटी बाज़ार में भारी बढ़त की वजह से ये 60-70% हो जाता है। तो थोड़ा पैसा निकाल लीजिए और उसको डेट में लगा दीजिए ताकि दोबारा से ये 50-50 हो जाए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप एक तो पूरी तरह से बड़ा नीजर तरीके से आप बिहेव नहीं कर रहे होंगे। थोड़ा पैसा अपना इक्विटी से महंगे दाम पे बेच करके आप कुछ प्रॉफिट रियलाइज़ करेंगे, लेकिन आप इक्विटी से पूरी तरह नहीं निकल रहे हैं। उसी तरह से जब मौका बाज़ार में ऐसा आएगा कि इक्विटी में भारी गिरावट है और वो 50% से घट करके 40% हो जाता है, तो आप डेट से निकाल के पैसा इक्विटी में लगाइए। तो इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो कि आप आम तौर पे निवेशकों का नुकसान तब होता है जब आप महंगा खरीदते हैं और सस्ता बेचते हैं। रीबैलेंसिंग का फ़ायदा ये है कि आप सस्ता खरीदते हैं और महंगा बेचते हैं, और ये एक आप मेथोडिकल तरीके से करते हैं जो आपके एलोकेशन पे ये निर्भर करता है। तो इस वजह से ये 4 कारण हैं जिस वजह से आपको अपने इन्वेस्टमेंट में फेरबदल या बेचना चाहिए। निवेशक का लगा हुआ पैसा जब बहुत बढ़ जाता है तो लोग उत्साहित होते हैं बेचने के लिए, और क्यों नहीं, लेकिन वो उचित कारण नहीं है। इस वजह से कि आपका पैसा बढ़ गया है इसलिए आपको अपना निवेश नहीं बेचना चाहिए। और बहुत बार निवेशक हताश हो करके, कि जब आपका पैसा आधा हो जाए तब आप हताश होकर अपना पैसा निकाल लेते हैं, तब भी नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि अगर आप मुनाफे में अपना पैसा निकाल रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि आप उस पैसे का क्या करें। और फिर जब बाज़ार के बढ़त का दौर अगर जारी रहा तो आप अपना निकाला हुआ पैसा फिर ऊंचे दाम पे आप दोबारा लगाएंगे, और सस्ते दाम पे जब बाज़ार गिर जाता है तब आप जब अपना पैसा निकालते हैं तो ये आपका नुकसान, जो कि बाज़ार में उतार चढ़ाव का दौर चलता रहता है, खासकर ये जो गिरावट का दौर होता है ये बहुत ही हताश करता है निवेशकों को। हताश 2 वजह से करता है। उसका कारण ये है कि पहली बार जब बाज़ार गिरता है, आम तौर पे उसके पहले जब निवेशकों ने पैसा लगाया होता है तब बाज़ार में बढ़त का दौर रहता है और बहुत आसानी से लोग पैसा लगाते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ, और बाज़ार हमेशा ही चढ़ता धीरे धीरे है और गिरता बहुत धड़ाम से है। तो कहा जाता है बाज़ार के बारे में कि सीढ़ियों से चढ़ता है और लिफ्ट से उतरता है। तो ऐसी स्थिति में
जब बाज़ार बहुत रफ्तार से गिरता है तो लोग हताश बहुत जल्दी होते हैं, और इस हताश में जब हताश होते हैं और अपना पैसा निकालते हैं तो जो आपका नुकसान, जो बाज़ार दोबारा जब बढ़त का दौर आता है उसके पहले आपका पैसा निकालने से ये जो नुकसान है ये आपका परमानेंट हो जाता है। उसके पहले ये केवल कागज़ों में नुकसान रहता है, लेकिन जैसे आप अपना पैसा निकाल लेते हैं ये आपका नुकसान पक्का हो जाता है। और इसका तीसरा नुकसान है, इसका तीसरा नुकसान ये है कि आप बहुत सालों तक इससे डर के मारे बाज़ार में दोबारा नहीं आते हैं। अगर आपके फ़ंड की परफॉर्मेंस ख़राब है तो उसमें से ज़रूर निकल जाए, बट निकलने से पहले ये पक्का कर ले कि आपका फ़ंड वाकई में अंडर परफॉर्म कर रहा है। देखिए, ये मुमकिन है कि मार्केट गिरा हो और उसी के साथ में आपका फ़ंड भी गिर गया हो, लेकिन जब आप उस फंड में जितनी भी आपकी पूंजी नीचे आई है, बाकी के फंड्स में जो कि उसी कैटेगरी में है उनसे मिलाए तो आपको पता चले कि वो कम गिरा हो। जैसे कि हो सकता है आपका फंड 10% गिरा हो, लेकिन जब आप बाकी के फंड्स देखें तो वो 12%, 14% या 15% गिरे हो। तो यहाँ पे भले ही आपका फंड वैल्यू में नीचे गिरा हो, वो अंडर परफॉर्म नहीं किया है, उसने ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये पक्का करना ज़रूरी है कि आपका फंड वाकई में अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा इस चीज़ को चेक करने के लिए और भी कई चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आपका फंड वाकई में अंडर परफॉर्म कर रहा है तो फिर उसकी तह तक जाइए कि आखिर क्या गड़बड़ी है। जैसे कि मान लीजिए कहीं दफ़ा ऐसा होता है कि जो आपके फ़ंड के इन्वेस्टिंग स्टाइल है, जो उसकी इन्वेस्टिंग अप्रोच है, वो काफ़ी समय से ठीक से परफॉर्म ना कर रही हो। जैसे कि आजकल काफ़ी समय से जो भी ग्रोथ स्टाइल के फंड्स है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और उसके मुताबिक जो भी वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं वो फंड्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे में किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम को कहना कि वो ठीक से काम नहीं कर रही सही नहीं होएगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा जो एक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है उसी का चरण नहीं रहा है, वही ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही है। चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी हो, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो, कुछ टाइम वो अच्छा करती है और बाद में कुछ टाइम वो ख़राब करती है, एक साइकिल की तरह से चलता है। साथ ही में जब आप परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं अपने फ़ंड की, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक लंबे समय की परफॉर्मेंस देखें। पिछले 6 महीने या 1 साल की परफॉर्मेंस देखना काफ़ी नहीं है। आप परफॉर्मेंस देखिए कि उसने पिछले 2 से 3 सालों में कैसा किया है, अलग अलग मार्केट फेजेस में कैसा किया है, उसको कंपेयर करें उस कैटेगरी के बाकी फंड्स के साथ में, और फिर देखें कि उसने उन बाकी के फंड से ज़्यादा रिटर्न दिया है या उनसे कम रिटर्न दिया है। परफॉर्मेंस के अलावा एक और कारण है जब आपको अपने फंड से निकल जाना चाहिए, और वो है जब फंड का मैंडेट, यानी कि वो जिस प्रकार का फंड है वो ही खुद बदल जाए। देखिए, ये संभव है कि आपने एक मिड कैप फंड में, जो कि खाली मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, निवेश करना शुरू किया हो, और वही आपका कारण रहा हो क्योंकि आपको मिड कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर चाहिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो फंड बड़ा होता गया, और फंड हाउस ने बाद में उसे मिड कैप से बदल के एक लार्ज कैप फंड कर दिया, यानी कि वो सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में, यानी कि बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में ही निवेश करेगा। तो यहाँ पे जो आपका मेन पर्पस था उस फंड में इन्वेस्ट करने का, वो ही ख़त्म हो गया। तो ऐसी सिचुएशंस में भी आपको फंड से बाहर निकल जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे कारण हैं कि जब आपको सतर्क हो जाना चाहिए, भले ही आप तुरंत फंड से ना निकले, बट वहाँ पे सतर्क होना ज़रूरी है। कुछ ऐसे भी कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आप अपने फ़ंड से बाहर निकलने का सोच रहे हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनकी मौजूदगी की वजह से आपको फ़ंड से बाहर आना ही चाहिए, लेकिन आपको सतर्क उनसे ज़रूर रहना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी फ़ंड की परफॉर्मेंस के लिए उसका फ़ंड मैनेजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो अगर किसी फ़ंड का फ़ंड मैनेजर बदल रहा है तो आपको सतर्क ज़रूर हो जाना चाहिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उस फ़ंड से बाहर आने की ज़रूरत हो। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार फ़ंड मैनेजर के जाने के बाद भी फ़ंड अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखता है, क्योंकि उसके कामकाज के तरीके या जो भी इन्वेस्टिंग स्टाइल उस फंड में फॉलो किया जाता है वो जारी रहता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि फ़ंड मैनेजर उस फंड को छोड़कर नहीं जाता, लेकिन कुछ अंदरूनी बदलावों के कारण उसका रोल बदल जाता है। ऐसे केस में ये और भी मुमकिन है कि फ़ंड अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखेगा, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी को आप ऐसा मान सकते हैं कि वो शायद चलती रहेगी। और असल में कई बार तो ऐसा भी होता है कि फ़ंड मैनेजर के जाने के बाद वो फ़ंड और भी अच्छा परफॉर्म करने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो नया फ़ंड मैनेजर आया है वो अपनी एक स्ट्रैटेजी और अपनी एक इन्वेस्टिंग फ़िलॉसफी को लेके आता है, एंड कई बार उसकी वजह से फ़ंड एक अच्छा प्रदर्शन देना स्टार्ट कर देता है।
तो इसलिए कभी भी जब फंड मैनेजर में चेंज होता है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको उस फंड से बाहर आना है, लेकिन आप उसको ध्यान से देखिए। अगर फंड मैनेजर कोई बहुत ही बड़ा बदलाव फंड में कर रहा है जो आपकी रिस्क कैपेसिटी से काफ़ी अलग है, या फिर आपको वो इन्वेस्टिंग स्टाइल पसंद नहीं आता, तो आपको ज़रूर फंड को छोड़ने का सोचना चाहिए। इसके अलावा एक और ऐसा कारण है जिसमें आपको सावधान हो जाना चाहिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस फंड से बाहर आना ही एक सही विकल्प हो, एंड वो है जब एएमसी की ओनरशिप ही बदल जाए। तो कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कोई एग्जिस्टिंग फंड कंपनी किसी दूसरी फंड कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है या फिर उसको एक्वायर कर लेती है। तो ऐसे केस में आप ये बहुत ही मुमकिन है कि दो फंड्स जो दोनों फंड कंपनीज में चल रहे थे अब वो एक ही फंड की तरह चलेंगे। तो ऐसे केस में दोनों फंड्स की अगर इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट है या फिर दोनों फंड कंपनीज का जो स्टाइल है वो बहुत अलग है, तो फंड के प्रदर्शन पे इसका प्रभाव पड़ सकता है। एंड कई बार हम ये भी देखते हैं कि अगर दोनों ही फंड कंपनीज मर्ज हो रही हैं तो जो फंड मैनेजमेंट टीम है वो ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यू हो, एंड उसमें भी कुछ बदलाव हो जाते हैं। लेकिन जब कोई नया प्लेयर मार्केट में आता है और या फिर कोई और ही इंस्टीट्यूशन है जो म्यूचुअल फंड बिजनेस में घुसना चाहता है किसी एग्जिस्टिंग एएमसी के साथ मिलकर, तो उस केस में इन्वेस्टर्स के लिए ये इतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता, बिकॉज वहाँ पे एक ही एएमसी की स्ट्रैटेजी होती है जो काफ़ी मुमकिन है कि वही कंटिन्यू होगी उस एक्विजिशन के बाद भी, बिकॉज वो जो दूसरा नया प्लेयर है उसके पास कोई फंड मैनेजमेंट टीम ही नहीं थी। तो इन दोनों ही कारणों की वजह से आपको सावधान हो जाना चाहिए, लेकिन आपको घबरा के तुरंत कुछ फंड को बेचने की या उससे बाहर निकलने का आपको नहीं सोचना चाहिए।